द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 961 से लेकर 970 तक। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 961। ये सही है। बाय लियान ने बार बार सिर हिलाया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। असली, उसने अपनी आधी जीवन शक्ति आप में डाल दी। बिल्कुल। एन लेन ने अपने होठों को भींच लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे यह सांस अजीब लेकिन परिचित लगी, क्योंकि उसने यू वयांग को पहले भी देखा था। सौभाग्यवश उसने सोचा कि यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी है। संक्षेप में, यू वयांग इस वर्ष एक अच्छी बात नहीं है, और उसे बाय लियान को उसके द्वारा धोखा दिए जाने से रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। एन लेन ने फिर विषय को दूसरी जगह बदल दिया। मुझे याद है कि आपने जाने से पहले मुझसे कहा था कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने शर्मिंदगी दिखाई। यदि उसने तलवार को कठोर बनाने के बाद लंबे समय तक तलवार का रखरखाव नहीं किया होता, तो उसे इतनी ऊर्जा की खपत नहीं होती, और चीजें स्वाभाविक रूप से इस तरह विकसित नहीं होती। इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह केवल अपना सिर झुका सकती थी और दयनीय होने का नाटक कर सकती थी। मैं गलत था, गुरुजी, अगली बार मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। इस बार एन लैन का इरादा बाय लियान को आसानी से जाने देने का नहीं था। गद्दार, अपनी गलती मानना बेकार है। असंख्य विश्वों के फूल की छाप लगाने की विधि 2 बार असफल हो चुकी थी, और उसे इसे हटाने के लिए अधिक मजबूत उपाय करने पड़े। तुरंत, यदि आप मुझे आत्मा की छाप की एक प्रति देते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आपको अपनी गलती का ईमानदारी से एहसास हो गया है। जब एन लैन ने बोलना समाप्त किया तो उसे पछतावा हुआ। आत्मा की छाप कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से उसे सौंपी जा सके। यदि आप आत्मा की छाप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप छाप के स्वामी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही वह और बाय लियान गुरु और प्रशिक्षु हों, फिर भी उसका अनुरोध थोड़ा ज्यादा है। इसे किसी और चीज से बदलना बेहतर है। मैं बस गाड़ी चला रहा था। कोई बात नहीं। इस समय बाय लियान अचानक बोल पड़ी। एन लैन दंग रह गई। आपने क्या कहा? मालिक, आओ और इसे ले जाओ। बाय लियान बिस्तर पर घुटनों के बल बैठी थी, उसके हाथ थोड़े नीचे थे, वह पूरी तरह से असहाय लग रही थी। एन लैन कुछ देर तक नहीं हिला। उसने सही सुना, ये बस। इस विश्वास और इस शांति ने उसे थोड़ा अवरोध महसूस कराया। उसने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं। बाय लियान ने गंभीरता से कहा, मुझे मास्टर पर भरोसा है, वैसे भी इससे मेरी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने फिर कहा, तो मैं इसे स्वयं करूंगी, लेकिन मेरी तकनीक थोड़ी जंग खा गई है, और इसमें समस्याएं हो सकती हैं। बाय लियान को काफी देर तक देखने के बाद एन लैन ने चुपचाप सिर हिलाया। तो फिर मैं शुरू करूंगा। ठीक है। बाय लियान बैठी रही और मास्टर की आध्यात्मिक चेतना को अपनी चेतना के सागर में प्रवेश करने दिया। वास्तव में, शुरुआत में, वह थोड़ा चिंतित थी कि उसका मन और आत्मा अलग नहीं हो सकते। आखिरकार, ये जल भी नहीं पाएगा, लेकिन मास्टर ऐसा करने में कामयाब रहे। अत्यंत अचानक, बाय लियान का शरीर तनावग्रस्त हो गया। बिछड़ने के दर्द ने उसे अनियंत्रित रूप से एक अजीब सी गुनगुनाहट से भर दिया। आन लैन का हाथ अचानक कांप उठा। तुम चिल्लाओ मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। बाय लियान ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। लेकिन एन लैन भी ज्यादा बेहतर नहीं था। वास्तव में, बाय लियान की वर्तमान ताकत के साथ खुद को नियंत्रित करना बहुत आसान है। वह सिर्फ मालिक के सामने नियंत्रण नहीं करना चाहती है, और मालिक को परेशान देखकर वह बहुत खुश महसूस करती है। छाप खींचे जाने के बाद उसका शरीर नरम पड़ गया, और वह जानबूझकर फिर से एन लैन पर गिर पड़ी। इस समय एन लैन सोच रही थी कि इस छाप के साथ, भले ही बाय लियान के साथ बाहर कुछ हुआ हो, वह बाय लियान को फिर से लगा सकती है। जब उसने एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दिया, तो बाय लियान ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। ये लगभग पूर्ण कवरेज वाला उत्पीड़न है। अपने शरीर में सुन्नता महसूस करते हुए एन लैन तुरंत घबरा गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम गद्दार हो। इस आवाज में कोई ताकत नहीं है। कमरा सुगंध से भरा है। बाय लियान ने नाजुक आवाज में कहा, मास्टर, मेरे पास अभी ज्यादा ताकत नहीं है। उठ नहीं सकता। जल्दी उठो। बहुत थक गया। बाय लियान हिलती नहीं है, भले ही उसे पीटा जाए, वह डरती नहीं है। एन लैन ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वह स्वयं कोई ताकत नहीं लगा सकी। लानत की चीजें। जहां गिरते हो वहां अच्छा नहीं, यहां क्यों गिरते हो? ये बहुत अजीब है। जल्दी करो और मेरी ताकत बहाल करो, गद्दार। लंबे समय के बाद बाय लियान अचानक एन लैन के कान के करीब आ गई। अन लैन ने अवचेतन रूप से अपने कान खड़े कर लिए। मालिक, क्या बात? यह मैं अब महसूस करता हूँ।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी छाती बाहर निकली हुई है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या? क्लिक करें। अचानक अन लैन के शरीर से भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसने बाय लियान को दूर फेंक दिया, फिर बाय लियान की ओर पीठ कर ली, फिर कभी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। सब खत्म हो गया। बाय लियान के दिल में उसकी छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अध्याय 1 सीनियर सिस्टर बाय की कमर 5.5 के तक टूट गई। बाय लियान को अब बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। अगर उसे पता होता कि मालिक उत्तेजना में उसका पैर तोड़ देगा तो वह इतना छेड़छाड़ वाला वाक्य नहीं कहती। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मास्टर पर सीधे गाल से हमला किया जाए, जबकि मास्टर निढाल हो और उनमें बिल्कुल भी ताकत न हो। अब सब ठीक है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 962। वह मास्टर की छाती से चिपक गई और इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह हिल भी नहीं सकी। मास्टर ने उसके लिए केवल नीले कपड़ों में लिपटी उसकी पतली पीठ छोड़ी थी। अब मास्टर जी बहुत क्रोधित होंगे। बाय लियान ने अपने होंठ भींच लिए। संभवतः ये बहुत ज्यादा है। आखिरकार गुरु अमर स्वर्गीय आदरणीय हुआ करते थे जो ऊपर थे, लेकिन अचानक उन्हें उनके शिष्यों ने दबा दिया, और जब उन्होंने ऐसे अजीब शब्द कहे तो वे क्रोधित क्यों न हुए। मैं गुरु के हृदय का क्रोध कैसे दूर कर सकता हूँ? बाय लियान गहरी सोच में पड़ गया। मैं इस समय लियान पो से यह नहीं सीख सकता कि वह दोषी होने की दलील देने आए, दोनों हाथों में मुट्ठी बांधकर मालिक के पास जाए और कहे कि माफ करना मालिक, बदमाशी से वापस आ जाओ, या ऐसा ही कुछ। मालिक को डर था कि वह गुस्से में उसका सिर काट देगा। ये बहुत खूनी था। बच्चे इसे रोक नहीं पाते। लेकिन एक साधारण माफी स्पष्ट रूप से बेकार है। बाय लियान को पता था कि मालिक बूढ़ा और अजीब था। भले ही उसके दिल का गुस्सा खत्म हो गया हो, वह जानबूझकर बहुत गुस्से में होने का नाटक करती थी। ऐसा करने का परिणाम स्वाभाविक रूप से यह होगा कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान होगा। लेकिन बाय लियान, जो यह अच्छी तरह जानती है, डरती नहीं है। वह अन्य चीजों में तो अच्छी नहीं है, लेकिन कोमलता में वह काफी निपुण है। बेशक जब कड़ी मेहनत करने का समय आया तो उसकी कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। बाय लियान कुछ देर तक कोई समाधान नहीं सोच सकी। अंत में उसके पास मास्टर द्वारा क्षतिग्रस्त कमर को सहारा देते हुए कठिनाई से खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसी भी स्थिति में क्षमा मांगना और गलती स्वीकार करना कुछ न करने से बेहतर है। मालिक, बाय लियान ने धीरे से पुकारा। क्या? इस समय एन लैन ने एक और चीख निकाली जो उसकी छवि के बिल्कुल अनुरूप नहीं थी। वह बस वहीं बैठी थी। वे शब्द ऐसे थे जैसे पीछे से हाथ बढ़ रहे हों और उसके शरीर के सामने हल्के से स्पर्श कर रहे हों। कांटेदार, वर्तमान गड़बड़। आन लैन का शरीर कांप उठा। वह आगे की ओर कूदी, दीवार के कोने पर कूद गई और फिर घूम गई। उसके हाथ उसकी छाती पर कसकर बंधे हुए थे, उसकी पीठ दीवार से टिकी हुई थी। मैं नहीं हूं, मैंने नहीं किया। उसकी आवाज में घबराहट बिल्कुल भी नहीं छिप सकी। ये कुछ ऐसा है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। वह अब पूरी तरह से अपने अनुपात की समझ खो चुकी है और अपनी पहचान भूल चुकी है, बिल्कुल एक किशोर इलायची लड़की की तरह। सामान्यतः एन लैन बहुत क्रोधित होती, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसके पास गुस्सा होने का समय नहीं था। उस तरह की चीजों की तुलना में अब वह बाय लियान की उसके बारे में राय की अधिक परवाह करती है। सप्ताह के दिनों में बाय लियान की उसके बारे में धारणा हमेशा गरिमापूर्ण, स्थिर और राजसी होती है, और सबसे अधिक वह ये जोड़ती है कि वह चीजों का ध्यान रखना पसंद नहीं करती है। लेकिन अभी अभी उसने बाय लियान के सामने अपना दूसरा पक्ष उजागर किया। अमर स्वर्गीय आदरणीय एन लैन, पहली सीट बाहर से शुद्ध और ठंडी दिखती है, लेकिन वास्तव में वह किंगहे झुवानव संप्रदाय में उन चुड़ैलों की तरह फुहड़ है जो पूरे दिन दोहरी खेती से चिपके रहना चाहते हैं। नकली, ये सब नकली है। एन लैन रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वह जानबूझकर अंडरवियर नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस तरह की बात बाय लियान को बिल्कुल भी नहीं समझाई जा सकती। अगर बाय लियान ने पूछा तो वह कैसे बता सकती थी कि वह मुसीबत में क्यों थी? क्योंकि मैंने अभी अभी अपने कपड़े उतारे थे, गलती से आप पर गिर गया, और फिर गलती से आपकी गर्दन को छू लिया। यहां तक कि 10 वर्षीय शियाओ बाय लियान भी ऐसी बकवास पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? द बाय लियान का तो जिक्र ही नहीं जो बुरे विचारों से भरा हुआ है। आन लैन को पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। ये सब बाय लियान की गलती है। यदि बाय लियान जुलोग के घोंसले में नहीं गई होती तो चीजें इस तरह नहीं होती।
वह बाय लियान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे डर था कि निराश निगाहें उसे डंक मार देंगी। भले ही बाय लियान निराश नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य उसे बेतहाशा सोचने पर मजबूर कर देता था और वह शांत नहीं हो पाती थी। बाहर निकलो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। एन लेन ने अपनी आस्तीनें हिलाई, लेकिन उसकी हरकतें बहुत कम थीं। उसे डर था कि अगर वह ज्यादा आगे बढ़ी तो उसका ऊपरी शरीर नंगा हो जाएगा। वास्तव में उसके कपड़े अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक हथियार हैं, और चाहे उन्हें कितनी भी खरोंचें क्यों न लगे, उन्हें आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो बस कुछ बार लहराने से भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन वह इन चीजों का ध्यान रखने में असमर्थ रही है। बाय लियान ने अपना मुंह खोला। उसने अभी तक माफी मांगना भी शुरू नहीं किया है। मास्टर को इस तरह देखकर सचमुच गुस्सा आता है। उफ, उसने खुद को बहुत दोषी ठहराया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। इसलिए वह केवल मास्टर के शब्दों का पालन कर सकती थी और गुफा से बाहर निकल सकती थी। लेकिन बाय लियान कुछ कदम चलने के बाद रुक गया। उसकी दिल की धड़कन अनायास ही बढ़ गई। बैंग बैंग बैंग। उसने अपने दिल में एक आवाज सुनी, मैं नहीं जा सकती। बाय लियान ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। वास्तव में उसने बहुत पहले ही यह जान लिया था कि आज के स्वामी के साथ कुछ गड़बड़ है। दर्जनों युगों में सबसे अद्भुत और सुंदर देवी अमर्त्यानजुन को ऐसा नहीं दिखना चाहिए। यद्यपि सिस्टम शांत था, फिर भी दो विकल्प स्वतः ही उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। 1. मालिक की इच्छा के अनुसार छोड़ो। 2. गुफा में ही रहना जारी रखें। ऐसा लगता है कि अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कार्य 2 किसी भी तरह से कार्य 1 से अधिक जोखिम भरा नहीं है। बेशक उसके जैसी स्थिर महिला को दूसरा विकल्प चुनना चाहिए। ये सोचते हुए बाय लियान दृढ़ता से पीछे मुड़ी। उसने अपनी बाहें हल्के से हिलाईं, और चलते समय उसकी हथकड़ियों पर लगे झंडे हिल रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी में बाय लियान की लहराती छाया ने एन लेन को पूरी तरह से ढक लिया। दा दा दा। एक के बाद एक कदमों की आहट एन लेन के दिल पर पड़ी। उसने अपना सिर पीछे झटक लिया। उसे लगा कि जो उसने देखा वह बाय लियान नहीं, बल्कि एक बढ़ता हुआ दानव था। यहां मत आओ, यहां मत आओ। जब बाय लियान एन लेन से केवल आधा फुट की दूरी पर थी, तो एन लेन, जो इतनी घबराई हुई थी कि उसे बहुत पसीना आ रहा था, अचानक चीख पड़ी। मालिक। उसने बाय लियान के पेट पर जोर से धक्का दिया और फिर भाग गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 963। बाय लियान थोड़ा उलझन में था, लेकिन तेज हाथों और तेज आंखों से उसने फिर भी एन लेन का दाहिना हाथ पकड़ लिया। मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? एन लेन ने कड़ा संघर्ष किया। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वह बड़ी मुश्किल से रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकलकर अपने मालिक से मिलने में सफल रही, जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। अंत में एन लेन फिर भी असफल रहा, क्योंकि बाय लियान ने अपनी बाहें खोल दी और उसे कसकर गले लगा लिया। अपनी संतुलन की समझ खो देने के कारण वह बाय लियान का विरोध करने में असमर्थ थी, और केवल बाय लियान को खुद को कसकर गले लगाने दे सकती थी। आन लैन, जिसका मन अस्तव्यस्त था, शांत हो गया। उसे अचानक एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता चला। उसकी छाती पर कुछ चोट लगी। हाँ हाँ। एन लेन के दिमाग में अचानक एक प्रकाश कौन था। उसने ये समझ लिया, और सिर्फ इसलिए कि उसने ये समझ लिया था, उसका चेहरा अचानक थोड़ा अजीब हो गया। यह उसकी गलती होगी। बाय लियान के कपड़ों में बहुत सारी कीमती चीजें थीं, और उसके गले में एक गोल्ड स्टोरेज पेंडेंट था। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए एन लेन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। जब तक बाय लियान को असामान्यता का पता चला, तब तक वह हाथ उस जगह के बीच में घुस चुका था जहां वे एक दूसरे से टकराए थे। उद्धरण चिन्ह, स्विश स्विश। ये कपड़ों की चरमराहट की आवाज थी। बाय लियान की ताकत के साथ सामान्य परिस्थितियों में इससे बचना मुश्किल नहीं है, लेकिन मास्टर की कार्रवाई को अचानक किसने किया? सशस्त्र हमला। जब बाय लियान अचंभित थी, तब एन लेन पहले ही घेराबंदी तोड़ चुकी थी, और उसके सामने कोई भी चीज नहीं थी जो उसका एकमात्र दुश्मन था। अंत में वह सफलतापूर्वक विजय के शिखर पर पहुंची, एक गौरवान्वित विजेता के भाव के साथ विजय का फल प्राप्त किया। ठीक है, ये बात है। थोड़े प्रयास के बाद एन लेन को एहसास हुआ कि उसने सही अनुमान लगाया था। कांटेदार। बाय लियान के पूरे शरीर में बिजली फैल गई। इस समय उसके पैर अब और नहीं मुड़ रहे, उसकी कमर में अब और दर्द नहीं हुआ, और दोनों हाथों से उसने लगभग मास्टर को जमीन से उठा लिया। लेकिन उसका दिमाग इतना साफ नहीं था। क्या चल रहा है?
वह स्वामी जो आमतौर पर शुतुरमुर्ग की तरह छिपता रहता है, अचानक इतना बहादुर कैसे हो गया, और उसने उसकी कमजोरी पर हमला करने की पहल भी की। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह मास्टर के साथ एक सच्ची समान विचारधारा वाली व्यक्ति बन सकती है, बशर्ते वह आज थोड़ा आगे बढ़े? अच्छा लड़का, क्या यही वह समय है जब खुशियां दस्तक देती हैं? इस समय, यदि आप उस स्वामी का स्वागत करने के लिए दरवाजा नहीं खोलते जो खुशी लाता है, तो क्या आप बहुत ही नहीं दिखेंगे? तब बाय लियान ने साहस करके अपने बाएं हाथ से मास्टर का हाथ पकड़ लिया। वह थोड़ी उत्तेजित थी और उसकी सांस इतनी धीमी हो गई थी कि उसकी छाती धड़कने लगी। जल्दी रुको, चलो थोड़ी देर बाद आगे का रास्ता तलाशते हैं। बाय लियान को ऐसा लगा जैसे उसके कान में ऐसी चीख सुनाई दे रही हो, और उसकी आंखों के सामने नए मिशन विकल्प प्रकट हो गए। कार्य 1, अब कच्चे चावल को जबरन पकाने का सुनहरा अवसर है, पूरा करने पर इनाम कड़ी मेहनत जोड़ 1-2। कार्य 2, रुकें, अभी सही समय नहीं है, पूरा होने पर इनाम एकाग्रता जोड़ 2। बाय लियान को उम्मीद थी कि यह प्रणाली स्थिति को बिगाड़ देगी, इसलिए वह इस स्थिति से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई, बल्कि उसे जो आश्चर्य हुआ वह था कार्य 1 के लिए इनाम। नहीं नहीं, केवल 12 अंक की कड़ी मेहनत। मुझे डर है कि यह कोई मजाक नहीं है। सामान्यतः यदि अंत में 0 भी जोड़ दिया जाए, तो भी वह इसे सामान्य समझती है। मास्टर की इच्छा के विरुद्ध जाकर मास्टर के साथ बुरा व्यवहार करना, यहां तक कि मास्टर को टुकड़े टुकड़े करने वाला नश्वर त्यानजुन भी ऐसा नहीं कर सका। बाय लियान को संदेह हुआ कि सिस्टम में कोई बग है, लेकिन चीजों के विकास ने बार बार उसे साबित कर दिया है कि सिस्टम द्वारा दिया गया जोखिम मूल्यांकन बहुत ही उचित है। यदि आपको नहीं लगता कि यह खतरनाक है, तो इसका कारण यह है कि आपने भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगाया है। यदि आपको लगता है कि यह खतरनाक है, तो ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बहुत अधिक सोचते हैं। बाय लियान, 12 अंकों की कड़ी मेहनत अब उसके लिए घातक खतरा नहीं है। अधिक से अधिक, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रास्ते में उसे बहुत चोटें आईं। वास्तव में, इसे आजमाने में कुछ भी गलत नहीं है ना? केवल बाय लियान को अभी अभी मास्टर का अजीब व्यवहार याद आया। उसे हमेशा लगता था कि आज का मामला हर जगह अनुचित है। यदि उसने गलती से कोई गलत निर्णय ले लिया तो वह मर तो नहीं जाएगी, लेकिन उसे अधिक नुकसान होगा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद बाय लियान ने अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसकी नजरें उस मालिक से टकरा गईं जिसने अपना सिर ऊपर उठाया था। वे दो भ्रमित आंखें थीं। शून्य में वे दोनों आंखें एक गांठ की तरह आपस में कसकर गुंथी हुई थीं। घुमावदार, ये और अधिक कड़ा होता जा रहा है। एक लंबे समय के बाद एन लैन ने अचानक पूछा, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? गुफा फिर से शांत हो गई। वास्तव में एन लैन को तब पता चल गया था कि वह क्या है जब उसने उसे चुटकी में दबाया था। हालांकि उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी वह हजारों साल से जी रही है। उसने कभी सुअर का मांस नहीं खाया, क्या उसने कभी सुअर को भागते नहीं देखा? इसके अलावा, वह थोड़ी सपाट है, और उसके पास अभी भी वह सब है जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो वह समझती है। लेकिन वह समझ गई, उस समय उसने अवचेतन रूप से फिर से प्रयास किया। तब, न केवल उसने राहत की सांस ली, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति और अधिक गरिमा में हो गई। उसने बाय लियान के कपड़े पहनने में मदद की। उसने बाय लियान के अंडरवियर को गुप्त रूप से नहीं छिपाया। आखिरकार, वह कोई विकृत व्यक्ति नहीं है। इसलिए, कपड़े कहाँ गए? बाय लियान ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि मास्टर ने अपना संयम क्यों खो दिया। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वह मास्टर को चोट पहुंचाने वाला कुछ नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने फिर भी दूसरा कार्य चुना। इस अध्याय का अंत। TOC, मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 964। खैर, मैंने गले लगाया और चूमा। भले ही स्वामी इसे स्वीकार न करें, लेकिन उसके और स्वामी के बीच का रिश्ता सरल नहीं है। एक राजसी गुरु का अनुष्ठान। गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पकड़ कर रखता हूं और आप हिल नहीं सकते। बाय लियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि गुरु के प्रश्न का क्या मतलब है। मैं फीका पड़ गया। क्यों? बाय लियान ने गंभीरता से कहा, मैं बस मास्टर को बताना चाहती हूँ कि मास्टर किस तरह के व्यक्ति हैं, और मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ। उद्धरण चिन्ह। एन लैन का मुंह थोड़ा खुला हुआ था। चेरी के रंग के होठों पर एक तारे जैसी चमक थी। एक ही व्यक्ति, ये कह रहा है, अगर मैं वेश्या हूं, तो क्या तुम भी हो? किसी कारणवश एन लैन को अचानक बहुत खुशी महसूस हुई। नहीं नहीं नहीं, वह गंभीर है। वह महान अमर स्वर्गीय पूज्य है। अमर स्वर्ग में सबसे स्वच्छ आकाश है। उनका उन दो शब्दों से क्या संबंध हो सकता है? ये सब बाय लियान की गलती है।
ये बायलियान बकवास नहीं कर रही थी, वह ऐसी बात कैसे सोच सकती थी। उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए और उसे यह बताया जाना चाहिए कि अमर होने का क्या अर्थ है और अपमानित नहीं होना चाहिए। आन लैन को याद आया कि किन शोजुओ अक्सर टोंग याओ को कैसे सजा देते थे। उसने किन शोजुओ की तरह बाय लियान को रस्सी से बांधकर खंभे पर लटकाने का फैसला किया। बाय लियान को 1 या 2 दिन तक फांसी पर लटके रहने के बाद पता चल गया कि वह गलत था और वह भविष्य में उसके सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं कि ऊपर और नीचे के बीच क्या अंतर है? ये देखकर कि मास्टर का चेहरा फिर से शांत हो गया है, बाय लियान ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह अस्थायी रूप से मास्टर को प्रसन्न कर रही थी। लेकिन ये कहना कठिन है कि उस सजा का प्रभाव समाप्त हो गया है या नहीं। चलो चलें और देखें। उसने सिस्टम को सुचारू रूप से बंद कर दिया और मालिक को जाने देने के लिए एक कदम पीछे हटने ही वाली थी कि तभी उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मालिक का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा गया था। इस बात से बायलियान उलझन में पड़ गई। अवचेतन रूप से उसने अपने हाथों पर थोड़ा अधिक बल लगाया। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उल्टा उल्टा उल्टा, मेरे पास तुम्हारे जैसा गद्दार नहीं है। एनलैन, जो अभी तक नारंगी बिल्ली की तरह शांत थी, अचानक एक अजीब शक्तियों वाली लड़की में बदल गई। उसके झटके के नीचे बायलियान एक भाले की तरह उड़ गया। क्या यह मेरी भी गलती हो सकती है? उसने महसूस किया कि वह सुन्न हो रही है। अगर तुम्हारा हाथ वहां न होता तो मैं ऐसा कुछ न करता। आखिरकार मैं नुकसान में ही रहा। बूम! बायलियान जमीन पर बैठ गई। उसे लगा कि इस बार उसकी कमर सचमुच टूटने वाली है। वह इतनी क्रोधित थी कि उसकी छाती क्रोध से फूल गई। क्या यह सहनीय है जो असहनीय है? मैं तुम्हारे साथ लड़ रहा हूं, भूत मास्टर। बायलियान फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने एनलैन पर भयंकर हमला बोल दिया। एक वास्तविक विद्रोही प्रशिक्षु क्या है? दोनों ने पत्थर से बिस्तर पर प्रहार किया और फिर बिस्तर तोड़ दिया। अंत में एनलैन ही सामान्य स्थिति में लौट आए और उसका पलड़ा भारी हो गया। उसने बायलियान के पेट को जोर से दबाया और फिर दोनों हाथों से बायलियान के हाथ को मजबूती से दबाया। जन्मजात संत, अमर सम्राट का पुनर्जन्म। ओह, बस इतना ही। चूंकि तुम मुझे गुरु नहीं मानते तो जाओ, क्योंगमिंग चोटी छोड़ दो। वह अपनी गांड को जोर से दबाते हुए जोर से चिल्लाई। इस समय बायलियान का उत्तेजित हृदय धीरे धीरे शांत हो गया था। वह अजीब लग रही थी। मुझे जाने देने के लिए चिल्लाने और एक ही समय में मुझे नीचे दबाने से आपका क्या मतलब है? कपट, फक फक करना। बायलियान ने स्पष्ट रूप से देखा कि मास्टर अपने होंठ कसकर काट रहे थे। यदि वह सचमुच इस समय चिल्लाती, चलो चले, तो संभवतः वह मास्टर को उड़ा देती। तो अजीब लोग हीन है। उसने माफी भी नहीं मांगी, उसने बस अपना सिर एक तरफ घुमा लिया और भी अधिक दुखी चेहरा बना लिया। अपने होंठ काट रहे हैं, है ना? 20 बजे चाय समारोह में होंठ काटने का असर कितना जबरदस्त होता है। एनलैन ने बायलियान को घूर कर देखा। इस समय उसे ये भी एहसास हुआ कि गलती उसके अपने शरीर की थी, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। वह बुदबुदाई, क्या यह अमर सम्राट नहीं है? अमर सम्राट मेरे जितना शक्तिशाली नहीं है। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ ही अभ्यास कर सकते हो। बायलियान ने आश्चर्य से मास्टर की ओर देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर इस मामले को उठाने की पहल करेंगे। एनलैन ने घूर कर कहा, क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूं? मुझे तुम पर क्रश है, यही तुम्हारी किस्मत है। तुम मेरे शिष्य हो और मेरी मर्जी के बिना तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। जाने दो, चाहे वो तुम ही क्यों न हो। ये बायलियान ने पलकें झपकाई। क्या तुमने मुझे अभी जाने नहीं दिया था? अब अचानक ऐसे क्रूर शब्द क्यों कहे? उसके लिए मास्टर के चेहरे पर शर्म की लाली देखना दुर्लभ था। मैंने देखा कि मास्टर अचानक हाथ हिला रहे थे। मैंने तो बस बकवास कह दिया, इसे गंभीरता से मत लो। मैं बायलियान अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूं? एनलैन ने अपने दांत जोर से पीस लिए। जब वह उत्तेजित थी तो उसने गलत बात कह दी और इस मामले में उसके पास गलत कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बहुत परेशान करने वाला है। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे हो और तुम मेरे ही हो। अगली बार जब मैं तुम्हें दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट करते देखूंगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, गद्दार। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास है? जब एक सफेद और कोमल छोटा हाथ अचानक नीचे गिरा तो बायलियान समझ गई।
गण मास्टर ने दोबारा अपनी बात कहने के बाद उसकी याददाश्त मिटाने का तरीका निकाला है। इस बार यह सफल नहीं होना चाहिए, है ना? ये सोचते ही बायलियान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। हम्फ, बायलियान, बस इतना ही। एनलेन लेट गई और बायलियान को तकिए की तरह गले लगा लिया। मैं थोड़ा थक गया हूं, चलो पहले सो जाएं। मुझे नहीं मालूम कि कितना समय बीत गया है। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 965। बायलियान ने चकित होकर अपनी आंखें खोली। तुम जाग रहे हो? मास्टर, मास्टर। एनलेन बिस्तर के किनारे पर बैठी बायलियान की आंखों में गौर से देख रही थी। अभी तो तुमने कोई सपना नहीं देखा ना? सपना? बायलियान को तुरंत याद आया कि पहले क्या हुआ था। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं। एनलेन ने राहत की सांस ली। अच्छी बात है। वह मुस्कुराए और सिर हिलाया। चूंकि तुम जाग चुके हो तो अपने कमरे में वापस चले जाओ। हाँ मास्टर। बायलियान उठ खड़ा हुआ। मुझे हमेशा लगता है कि चीजें थोड़ी नाजुक हैं, क्या वह जानबूझकर इसे तोड़ेगी? वैसे भी इसे भूल जाओ। बायलियान ने अपनी दर्द भरी कमर को सहारा दिया और कदम दर कदम बाहर चला गया। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकली, उसने चौथी जूनियर सिस्टर को बाहर इंतजार करते हुए पाया। वरिष्ठ बहन यू यंग जल्दी से बायलियान का समर्थन करने के लिए आई। आपको क्या हुआ है? बायलियान ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस कमर पर थोड़ी सी चोट है, बस इसका ध्यान रखना। ये सब मास्टर का दोष है, इस कष्टप्रद छोटे भूत का। क्या? यू यंग की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने सीनियर सिस्टर बाई की तलवार खींचकर इसे ऐसा बना दिया? उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। ये जानते हुए कि सीनियर सिस्टर का उस हरे साए से झगड़ा हुआ था, उसने वास्तव में उस तलवार को खींच लिया जिसे सीनियर सिस्टर बाई ने सीनियर सिस्टर बाई के ठीक होने से पहले काफी देर तक शांत रखा था। वह केवल अपने बारे में परवाह करती है। वह बहुत ही घटिया है। मुझे माफ करना, सीनियर सिस्टर, यू यंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने चौथी जूनियर बहन को अजीब नजर से देखा। तुम बिना किसी बात के माफी क्यों मांग रही हो? जाओ, ठीक है। बायलियान बोलने ही वाली थी कि इसी समय उसके पेट में अचानक एक अजीब सी जलन हुई। क्या हुआ? उफ। उत्तेजना और अधिक प्रबल होती जा रही थी, और यह सिर्फ पेट से ही नहीं थी। उसके पैर जवाब दे गए, और यदि चौथी जूनियर बहन ने उसे सहारा न दिया होता तो वह लगभग गिर ही जाती। ऐसा लगता है जैसे मैं अब अपना पेशाब रोक नहीं सकता। यू यंग चिंतित थी। वरिष्ठ बहन, मैं ठीक हूं। हिंसक प्रभाव पड़ा, और बायलियान के चुप हो जाने के बाद उसके पैर और भी मुड़ गए। पहले मुझे कमरे में वापस ले चलो। ठीक है। यू यंग ने बार बार सिर हिलाया। ये सब उसकी गलती है। वह इतनी चिंतित थी कि वह रोने वाली थी, इसलिए वह केवल बायलियान को जल्दी से पहाड़ की चोटी पर खींच सकती थी। इस समय एक मंद रोशनी वाली गुफा में बिस्तर पर बैठी एनलेन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैंने पहले ही कहा है कि अगर तुमने फिर से दूसरी औरतों के साथ छेड़खानी की तो मैं तुम्हें, एक गद्दार को, मार डालूंगी। आपने गड्ढे से बाहर निकलते ही गलती कर दी, इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। हालांकि मैं सचमुच तुम्हें पीट पीट कर मार नहीं डालूंगा, लेकिन इसके बारे में मत सोचो। मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा गद्दार। आध्यात्मिक विचार पतली सुइयों की तरह हैं, जो एक एक करके गिरते रहते हैं। और जो उसके हाथ में तैर रहा था वह बायलियान की आत्मा की छाप थी। अध्याय 2। बायलियान और एनलेन एक दूसरे के और करीब आते जा रहे हैं। 4.5 के। यह एहसास वास्तव में टूथपिक से चुभने से अलग नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में बायलियान की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह इस स्तर की खिलवाड़बाजी को पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर सकती है। इतना ही। हंसते हंसते मर जाओ। आपको पता होना चाहिए कि चौथी कनिष्ठ बहन की तेज तलवार भी उस पर लगातार हमला करने पर उसे अपना संयम खोने से नहीं रोक पाए। ये दयनीय छोटी टूथपिक तो उसकी नजरों से और भी दूर है। यह अफसोस की बात है कि बायलियान की शारीरिक स्थिति अब बहुत खराब है। उसके शरीर को यातना दी गई। सबसे पहले वह ग्रीन शैडो के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर चौथी जूनियर बहन को तलवार तैयार करने में मदद करने की प्रक्रिया में उसने अपनी शारीरिक शक्ति समाप्त कर दी। अंत में स्वामी ने उसे दबाकर जमीन पर रगड़ा, जिससे उसकी कमर टूट गई। उसकी आत्मा भी कुछ बेहतर नहीं थी। चौथी जूनियर बहन के साथ छेड़छाड़ में उसकी आत्मा खो नहीं गई है, लेकिन हरी छाया के उत्पीड़न और मालिक की स्मृति मिटाने की विधि ने उसे बस अच्छी नींद लेने के लिए प्रेरित किया।
दो चरणों के संयोजन के तहत बाय लियान का शरीर इस समय संवेदनशील और नाजुक है। इसलिए यदि उसे एक छोटी सी टूथपिक भी चुभो दी जाती तो वह ऐसे कांपती थी जैसे उसे भाला चुभ गया हो। धत्तेरी की बाय लियान, जो चौथी जूनियर बहन के कंधे पर झुका हुआ था, ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसकी आत्मा संभवतः बहुत विशेष है। यहां तक कि छाप का जो हिस्सा अलग हो गया है उसमें भी सुपर सेंसिंग शक्ति होती है। इसलिए भले ही उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, वह जानती थी कि यह उसके पीछे मास्टर था। यह अच्छी बात है कि वह इस समय कोई गंभीर व्यवसाय नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए, यदि वह अपने जूनियर्स को शाम की कक्षाएं देते समय अचानक इस तरह सामने आ गई, तो वरिष्ठ बहन बाई की बुद्धिमान और शक्तिशाली छवि जो उसने अपनी कनिष्ठ बहनों के सामने चित्रित की थी, ढहने वाली थी और फिर एक वरिष्ठ बहन बाई में परिवर्तित हो गई जो अपनी कनिष्ठ बहनों के सामने नंगी जांघों के साथ घूमती थी और चलते समय अचानक कीचड़ के एक गड्ढे में बदल गई। इसके परिणाम अकल्पनीय हैं। यदि यह खेल में होता तो बाय लियान को लगता कि वह संभवतः अपनी छोटी बहनों द्वारा घेर लिया जाएगा। पराजित सीजी पढ़ाना, ऐसा ना करें। लोगों को जानकारी दो। जब बाय लियान बेतहाशा सोच रही थी, तभी अचानक एक हाथ बगल से बढ़ा और उसके मुट्ठीनुमा हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। तभी चौथी कनिष्ठ बहन की मधुर आवाज सुनाई दी, वरिष्ठ बहन, हम शीघ्र ही यहाँ आएंगे। ठीक है। बाय लियान के पीले चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह इस बात के लिए आभारी थी कि चौथी जूनियर बहन उसके साथ थी। अन्यथा यदि मालिक ने उसे इस तरह दूर से छेड़ा होता तो वह अपने आप चलने में सक्षम नहीं होती। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 966। जब तक आप एक कदम उठाते हैं, आपको अभिभूत और अभिभूत होने का जोखिम उठाना पड़ता है। नीमा का बाय लियान इतना क्रोधित था कि वह स्वर्ग जाने वाला था। उसने बेचैनी से अपनी जांघें मोड़ ली। अगर वह बदला लेकर उसके पास वापस नहीं गई तो वह अपना मुंह कहां रखेगी? क्या वह महान सपना साकार होगा? अंततः 20 सांसें और जागने के बाद बाय लियान को यू यंग ने गले लगाया और बिस्तर पर लिटा दिया। वरिष्ठ बहन यू यंग ने बाय लियान को रजाई से ढक दिया। वह तुरंत वहां से नहीं गई, बल्कि शर्म से भरे चेहरे के साथ बिस्तर के पास बैठ गई। बाय लियान ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और उसके झुके हुए सिर को छुआ। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी देर लेट जाओ। पहले नीचे जाकर आराम करो। तुमने अभी अभी जुलोन की विरासत स्वीकार की है, इसलिए इसे जल्दी से पचा लेना बेहतर है। यू यंग ने सिर हिलाया। जब पैट्रिक ड्रैगन की विरासत की बात आती है तो वह और भी असहज महसूस करती है। उसने अपना सिर झुकाया और अपने अपराधों को स्वीकार किया। यह मेरी गलती है, मैं पूरी तरह से दोषी हूं। अगर मैंने आपकी तलवार को बुझाने के लिए सीनियर बहन को खींचने पर जोर नहीं दिया, अगर मैं बहुत लालची नहीं थी, तो मैं हमेशा गहराई तक जाना चाहती थी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसका हाथ जो अभी भी उसके सिर के ऊपर था, उसके मुंह को कसकर ढक लेता था, मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। वू वू वू। यू यंग की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने बाय लियान की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई थी। बाय लियान, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, इस समय उसकी छाती हिंसक रूप से कांप रही थी, जैसे पानी की लहरें हिल रही हों, और थोड़ी देर तक उसके माथे और गर्दन से पसीने की बूंदें टपकती रहीं। क्या यह अपरिवर्तित रह सकता है? उसे यकीन था कि मास्टर जी इस समय यहीं घूर रहे होंगे। यदि उसने अभी गति धीमी कर दी होती, तो चौथी जूनियर बहन को यह बता देना चाहिए कि उन्होंने नाव पर क्या किया था। फिर परिणाम, मुझे मास्टर जी के कहे निर्दयी शब्दों की याद आ गई। इस बार मैं सचमुच सब कुछ समझ गया हूं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसा कि बाय लियान ने उम्मीद की थी, एन लैन ने जो कुछ भी कर रही थी उसे रोक दिया। उसके कान थोड़े से ऊपर उठ गए। ये दुख की बात है कि वह कोई भी उपयोगी जानकारी हासिल करने में असफल रही। कठोर तलवार और गहरा, इसका मतलब क्या है? आप बातचीत जारी क्यों नहीं रखते? एन लैन ने अपने दांत पीस लिए और अंततः बाय लियान से पूछने की इच्छा को रोक लिया। वह बाय लियान को यह नहीं बता सकती थी कि वह अब क्या कर रही है। कमरे में शांत होने के बाद बाय लियान ने अपना हाथ हटा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, भले ही तुमने वास्तव में कुछ बुरा किया हो, मैं तुम्हें बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। यू यंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वह समझ गई कि सीनियर सिस्टर बाय का क्या मतलब था। सीनियर सिस्टर बाय को डर था कि यह बात दूसरी सीनियर सिस्टर्स तक भी फैल जाएगी। वह इतनी उलझन में थी कि उसने लगभग एक बड़ी गलती कर दी और अपनी खुशी बर्बाद कर ली। उनके और सीनियर सिस्टर बाई के बीच का रिश्ता बहुत पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका है कि मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो।
वह सीनियर सिस्टर बाई के इरादों को कैसे नहीं समझ सकी। क्या आप समावेशी हैं? वह सीनियर सिस्टर बाई को भी सहन करना चाहती थी। वरिष्ठ बहन, आपके सामान्य हो जाने के बाद मैं अगली बार आपको खुश करने के लिए और अधिक मेहनत करूंगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने मुस्कुराते हुए चौथी जूनियर बहन को चकित भाव से देखा। क्या यह अधिक पोस्ट किया जा रहा है? जल्दी बताओ, क्या तुम सी यूनशांग होने का नाटक कर रहे हो? यू यंग ने चतुराई से विषय को छोड़ दिया। वह उठी और अलविदा कहा, फिर अपने छोटे और नाजुक सफेद जूते पहने और घर से बाहर चली गई। शाम की हवा में झोलादार कोट लहरा रहा था। थोड़े खुले कंधों वाली पोशाक ने उसकी जल जैसी कोमलता को और अधिक उजागर कर दिया। यदि आप अंदर की कहानी नहीं जानते, तो कोई भी यह नहीं सोच सकता कि झरने के पानी का ये कुंड तूफान ला सकता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाय लियान ने सिर हिलाया। क्लैश ऑफ द गॉड्स में वास्तविक, ईमानदार और विश्वसनीय दूसरी जूनियर बहन और ठंडी और बर्फ जैसी तीसरी जूनियर बहन की तुलना में चौथी जूनियर बहन वास्तव में एक बहुत ही विरोधाभासी व्यक्ति है। वह आमतौर पर दुनिया भर की किसी महिला की तरह शांत दिखती है। युद्ध में यह मानव सदृश चूर्णिक के समान भयानक हो सकता है। तलवार के एक ही वार से दुश्मन का खून बिखर जाएगा और मांस के टुकड़े क्षैतिज रूप से उड़ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना में सुधार करने और अच्छे दोस्तों वू अनहो और जू पैन से छुटकारा पाने के लिए चौथी छोटी बहन ने बहुत सारे नरभक्षण किए। इस तरह के अच्छे उपन्यास में नरभक्षण का अर्थ है प्रतिद्वंद्वी के साधना आधार को बलपूर्वक लूटना और फिर उसे अपने उपयोग के लिए एक विधि में बदल देना। सबसे पहले बाय लियान ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि चौथी जूनियर बहन जुलोन की विरासत से प्रभावित थी। अब तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा हूं। हो सकता है कि चौथी जूनियर बहन का व्यक्तित्व पहले से ही अपेक्षाकृत गर्म हो, लेकिन गुआनो हवेली और जिंगलुओहू में उसके अनुभव ने उसे चुप कर दिया। इस तरह की बात के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय लियान बिस्तर पर पीठ के बल लेट गया। आंखों के नीचे का लगातार झिलमिलाता रहा। किसी व्यक्ति की समझ बाहर से भीतर की ओर, उथली से गहरी की ओर होती है। अब जब वह इस मुकाम पर पहुंच गई है, तो देर सवेर वह चौथी जूनियर बहन के मर्म को छूने में सफल हो जाएगी। वास्तव में इस तरह की बात महत्वपूर्ण नहीं है। चौथी कनिष्ठ बहन कोमल हो या गर्म, यह उसकी चौथी कनिष्ठ बहन है। उनका तरीका एक जैसा है, एक जैसा तरीका है। आप में और मुझ में फर्क करना मुश्किल है। इस बारे में बात करते हुए बाय लियान को खेल में चौथी जूनियर बहन से संबंधित कथानक याद आ गया। बैटल ऑफ द गॉड्स में परी दुनिया के अधिकांश विवरण शब्दों में लिखे गए हैं, इसलिए खेल में अंतिम मालिक जिन्हें 4 जूनियर बहनों को वास्तव में हराने की जरूरत है, वे हैं मार्क्वेस वोआन और जू पैन। उन दो लोगों का साधना आधार पहले से ही कम नहीं था। वे सभी क्लेश पारलौकिक काल के दौरान शक्तिशाली थे, और इससे भी अधिक अवाक करने वाली बात यह थी कि ये दोनों लोग ज़ियाओकियांग की तरह थे जिन्हें मार डाला नहीं जा सकता था। उन्हें बार बार हताशा का सामना करना पड़ा, लेकिन मरने के बजाय वे और अधिक मजबूत होते गए, और अंत में वे ताइक्सुआन दाओमिन के स्वामी के साथ कुश्ती लड़ने में भी सक्षम हो गए। यदि ये तथ्य न होता कि उन्होंने जो संवेदनशील प्राणियों का द्वार बनाया था वह सही नहीं था, तो शायद वे दोनों वास्तव में दमांग पर्वत में वर्तमान ताओवादी गुरु को मार सकते थे, साथ ही हेलुओ साम्राज्य के संस्थापक सम्राट को ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय के पुराने ताओवादी गुरु के हाथों मारे जाने की शर्मिंदगी भी महसूस कर सकते थे। अब जबकि चारों कनिष्ठ बहनों की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हो गई है, वे पूर्वज ड्रैगन की विरासत को पूरी तरह से पचाने के बाद ही क्लेशकाल में साधारण अमर साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगी। ऐसा लगता है कि अब मार्क्वेस वोआन और जू पैन के दो खतरों से छुटकारा पाने का रास्ता खोजने का समय आ गया है। बाय लियान ने चांग डी जी के बारे में सोचा। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि दूसरी और तीसरी जूनियर बहनों की मानसिकता बदल गई है। यदि उन्हें चौथी जूनियर बहन की असली ताकत का पता चल जाता तो क्या वे उससे प्रभावित होते? हमें उनकी खेती को बेहतर बनाने में मदद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बाय लियान ने अपना मन बना लिया। उसके दिमाग में अभी तक कोई पूरा विचार नहीं है, इसलिए बाद में इस बारे में सोचा जाएगा। वास्तव में सबसे सुरक्षित तरीका मास्टर से नर्म भोजन खाना है। भले ही प्रतिष्ठित अमर स्वर्गीय पूज्य का साधना आधार गिर गया हो, फिर भी कुछ नए शिष्यों को उनकी साधना आधार में सुधार करने में मदद करना कठिन नहीं है। लेकिन अब बाय लियान बहुत गुस्से में है। क्या वह व्यक्ति जो अपने शिष्य को दूर से उत्तेजित करता है, स्वयं को अमर स्वर्गीय पूज्य कहलाने लायक चेहरा रखता है? मुझे एक भाला खाओ। इस अध्याय का अंत। TOC
ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 967। बाय लियान का बदला बहुत जल्दी आ गया। आधी रात्रि के बाद कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहने के बाद उसके शरीर की अधिकांश थकान गायब हो गई। उफनती हुई लहरें बहुत पहले ही हवा के साथ गायब हो चुकी हैं। इसके विपरीत एन लैन काफी देर तक करवटें बदलने के बाद सो गई। बाय लियान, जिसने यह बात देख ली थी, ने बिना कुछ कहे जवाबी हमला कर दिया। स्वामी उसके आत्मा चिन्ह को उत्तेजित करके उसके शरीर को उत्तेजित कर सकता है, और वह भी उसके आत्मा चिन्ह को नियंत्रित करके स्वामी को छेड़ सकती है। आत्मा की छाप, इसे मेरी बूढ़ी औरत को दे दो। तब एन लैन, जो सो रही थी, अचानक असहज होकर छटपटाने लगी। उसके मुंह से अभी भी कुछ धीमी आवाजें निकल रही थीं। यदि आप ध्यान से सुने तो ये कुछ इस तरह हो सकता है, मुझे मत छुओ, चले जाओ, तुम क्या करना चाहते हो, एक गद्दार, मैं तुम्हें शिक्षक के दरवाजे से बाहर निकालने जा रहा हूं। बाय लियान का कमरा और एन लैन की गुफा दोनों खुशी से भर गए। अंतर यह है कि एन लैन की गुफा में स्टेलेक्टाइट्स के साथ गिरती पानी की बूंदों की आवाज अधिक स्पष्ट है। सही का निशान लगाना। टिक टिक। सप्ताह के दिनों में ठंडे पानी की बूंदें आज थोड़ी गर्म लग रही हैं। यिन शि के अंत में एन लैन का मुड़ता हुआ शरीर अचानक शांत हो गया। उसने रजाई को कसकर गले लगा लिया, मानो किसी व्यक्ति को गले लगा रही हो। बाय लियान ने आत्मा की छाप को चलाना बंद कर दिया। उसने मास्टर का हथेली के आकार का चेहरा देखा जो एक गेंद की तरह सिकुड़ गया था। उसकी आंखों में अंतहीन उदासी और भ्रम था। वह अपने आप को रोक नहीं सकी और मास्टर के गाल को छूना चाहा, लेकिन उसने फिर भी अपनी इच्छा पर काबू रखा और चुपचाप मास्टर को देखती रही। यह दुनिया के सबसे अनमोल उपहार को देखने जितना ही सतर्क रहने जैसा है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अचानक बाय लियान ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे भविष्य के दर्पण को पकड़ लिया। वह आईने में उस थकी हुई युवती को घूरती रही। गलत नहीं हो सकता, उसके चेहरे की विशेषताएं मास्टर के 70% समान है। इसका क्या मतलब है? बाय लियान को समझ नहीं आता। वह केवल इतना जानती थी कि खेल खेलते समय उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। उसने अपने हाथों से अपने गालों को सहारा दिया और खिड़की के बाहर धुंधली आकाशगंगा को घूरती रही, जहां ज़ियाओक्सिंग डूब रही थी। अक्टूबर खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। अगले साल वह और मास्टर एक दूसरे को जानने का 7वां साल होगा, है ना? एक शब्द है, 7 साल की खुजली। मुझे नहीं पता कि मास्टर के साथ उसका रिश्ता 7 साल की खुजली की बात पूरी करने के लिए काफी है या नहीं। आखिरकार जब आकाश में प्रकाश की पहली किरण दिखाई दी तो आन लैन की आवाज बाय लियान के कानों में गूंजी। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाय लियान अचानक घूम गया। केवल टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ ही दिखाई दिया जो कि और अधिक हरा होता जा रहा था। उसने सोचा कि मास्टर उसके ठीक पीछे है। पता चला कि मास्टर अभी भी नींद में बात कर रहे थे। मास्टर का चेहरा और भी विकृत हो गया। क्यों? हाँ, क्यों? बाय लियान ने अपने होंठ काट लिए। उसने अचानक एक साफ आंसू गिरते देखा। टिक टिल्डा। कीड़ों के रोने की आवाज और उसकी बूंदें शरद ऋतु के तकिए को डरा देती हैं, और लुओवेई के आंसू मंदारिन बत्तखों के ब्रोकेट को गीला कर देते हैं। बाय लियान ने रजाई उठाए और घबराहट में कमरे से बाहर भाग गई। उसे लगा जैसे वह कुछ गलत कर रही है। वह व्यक्तिगत रूप से मास्टर से माफी मांगना चाहती है। और जैसे ही वह भाग रही थी, सोई हुई एन लैन भी जाग गई। वह नंगे पैर बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। वह अभी सपना देख रही थी। उसने सपना देखा कि बाय लियान ने उसकी आपत्तियों की परवाह किए बिना उसे धमकाया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह कोई ताकत नहीं लगा सकी, और अंत में उसने विरोध करना छोड़ दिया। जब मैं सामान्य हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें, एक गद्दार को, अपनी छोटी बहन से बाहर निकाल दूंगा। अमर स्वर्गीय पूज्य को अपमानित नहीं किया जा सकता। जैसे ही उसने बाय लियान से कठोर शब्द कहे, उसका सपना अचानक फिर से बदल गया। बाय लियान चला गया है। ऐसा लगता है कि वह 100 वर्षों की यात्रा कर चुकी है, तथा अमर और नश्वर के बीच की दूरी पार कर उस दिन पर लौट आई है जब नश्वर देवता ने उसकी हत्या कर दी थी। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? लाल पोशाक पहने और भौहों के बीच गहरे लाल रंग का क्रॉस सितारा अंकित महिला कुछ नहीं बोली। उसे जो उत्तर मिला वह था 10,000 क्लेशों की मन प्रशिक्षण विधि, जिसे चरम सीमा तक विकसित किया गया था, तथा ताई देव चक्रक जिसने दिव्य पूज्य के 10 चिन्ह एकत्रित किए थे। दुनिया की वह दीवार जिसे उसने बड़ी मुश्किल से थामा था, टूट गई। फिर भी वह नहीं मरती। उसकी साधना का आधार होंगचेन त्यानजुन की तुलना में बहुत अधिक है,
जो कि ऐसा अंतर नहीं है जिसे केवल 10,000 वर्षों में पूरा किया जा सके। भले ही होंगचेन त्यानजुन लंबे समय से इस दिन की योजना बना रही हो, लेकिन कुछ कारणों से वह भूल गई थी, इसलिए उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि होंगचेन त्यानजुन का सबसे मजबूत प्रहार अचानक झेल लिया। तब यह अब जो है वैसा हो गया है। एन लैन ने अपने नितंबों के नीचे चादर को कसकर पकड़ लिया। वह नहीं चाहती थी कि जिस व्यक्ति पर वह सबसे अधिक भरोसा करती थी, वह उसे फिर से धोखा दे। वह बस यही चाहती है कि जिन लोगों की वह परवाह करती है, वे उसकी भी अधिक परवाह करें। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। वह एन लैन ने अपना हाथ उठाया, उसकी आंखों के कोनों में आंसू पूरी तरह से सूखे नहीं थे, इसलिए उसने उसे हल्के से पोंछा और स्पष्ट गीले निशान गायब हो गए। प्लॉप प्लॉप। इस समय एन लैन का दिल तेजी से अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था। भले ही वह अपनी छाती दबाती, वह इसे रोक नहीं पाती। वह बेचैनी से खड़े होने की कोशिश करने लगी। परिणामस्वरूप उसका दाहिना पैर गलती से मेज से टकरा गया। बूम। एक हल्की सी आवाज के साथ एन लैन बिस्तर पर मुंह के बल गिर पड़ी, जिससे उसकी कमर पर चोट लग गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या कमर के निचले हिस्से में दर्द ऐसा ही महसूस होता है? एन लैन उठी और अपनी आस्तीनें कई बार पोंछने के बाद गुफा से बाहर भाग गई। गुफा से बाहर निकलकर वह रुक गई। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 968। क्योंकि उसने बाय लियान को बाहर से चलते हुए देखा था। हालांकि मुझे नहीं पता कि बाय लियान यहाँ क्या करना चाहती है, लेकिन उस तरह की बात महत्वपूर्ण नहीं है। एन लैन तेजी से बाय लियान के पास गई। उसने साहस जुटाया। बाय लियान ने भी उसी समय अपना मुंह खोला। क्षमा मांगना, क्षमा मांगना। दो समान शब्दों के टकराव से सुबह की बर्फीली हवा अचानक गर्म हो गई। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मैं उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद बाय लियान ने चुप्पी तोड़ने के लिए सबसे पहले बात की। मैंने साफ साफ वादा किया था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आखिरकार मैंने मास्टर को परेशान कर दिया। और अभी अभी मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मास्टर नाराज हो गए। मुझे मारो, भूल जाओ, इस तरह की बात महत्वपूर्ण नहीं है। एन लैन की निगाहें अनिश्चित थीं और अंततः बाय लियान पर केंद्रित हो गईं। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे पहले क्या कहा था? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुमने कहा था कि तुम उस दिन का इंतजार करोगे जब मैं तुम्हें अपना अतीत बताने की पहल करूंगी। क्या मास्टर एक टकराव के लिए तैयार है? बाय लियान ने तुरंत सिर हिलाया। ये सही है। एन लैन ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी याद है। मेरे साथ आइए। उसने बाय लियान को चट्टान से निकली शाखा पर बैठने के लिए खींच लिया। धीरे धीरे उगते सूरज के साथ उसने कहा, मेरी एक शत्रु है, वह मेरे सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हुआ करती थी। मैंने उसे बचाया और उसे अभ्यास के लिए अपने पास ले आई। वह बिल्कुल मेरी शिष्या की तरह है। एन लैन ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं है। जाहिर है मास्टर बहुत भारी अतीत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बाय लियान के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं रुकी। यह एक सौम्य मुस्कान थी। उसे लगा कि वह गुरु के और करीब आ रही है, ये शारीरिक निकटता नहीं थी। एन लैन ने बाय लियान को क्रूरता से घूरते हुए कहा, विद्रोही, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? बेशक है। सिर्फ इसलिए कि मैंने सुना, मैं खुश था और हंसा। बाय लियान आगे झुकी और साहपूर्वक मास्टर को गले लगा लिया। मैं हमेशा मास्टर के साथ रहूंगा। एन लैन का शरीर जम गया। वह रुकी नहीं, बल्कि फुसफुसाई, उस व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। बाय लियान ने कहा, मैं उससे अलग हूं। एन लैन ने कुछ नहीं कहा। मुझे आपकी बात पर विश्वास करने दीजिए। सूर्योदय के समय अभी भी धुंध और ओस है, और हरे चीड़ के पेड़ क्रीम की तरह हैं। आज मौसम अच्छा है। तीसरा अध्याय है अच्छे काम करना, बुरे काम नहीं। 5.5 के यह आलिंगन अपेक्षा से अधिक समय तक चला। ऐसा लगता है कि एन लैन अपनी स्थिति भूल गई है, और उससे भी अधिक वह ये भूल गई है कि वह एक राजसी गुरु बनना चाहती है जो अपनी इच्छानुसार अपने शिष्यों को संकेत दे सके। अब यद्यपि जो अतीत कहा जाना चाहिए था वह कह दिया गया है, और जो माफी मांगी जानी चाहिए वह कह दी गई है, फिर भी वह बाय लियान के बंधनों से मुक्त नहीं हुई है। उसने अपने हाथ बाय लियान के कंधों पर रख दिए, और उसका पूरा शरीर उससे पूरी तरह चिपक गया। बहुत करीब, पूरी तरह से फिट होने के लिए पर्याप्त करीब। यह इतना करीब था कि वह स्पर्श की इंद्रिय के माध्यम से बाय लियान के शरीर के हर छोटे उतार चढ़ाव को सटीक रूप से समझ सकती थी। जहां तक अत्यंत स्पष्ट बड़े उतार चढ़ाव की बात है तो कहने की जरूरत नहीं है, उसने इसे कई बार महसूस किया है। बाय लियान के लपेटे में एन लैन की ठंडी आंखें धीरे धीरे पिघल गईं।
यह आग पर रखी आइसक्रीम की तरह है। यह पिघल गया है, लेकिन यह एहसास कि यह पूरी तरह पिघला नहीं है, लोगों को अपनी तर्जनी उंगली हिलाने पर मजबूर कर देता है। इसलिए शुरुआती सर्दियों की हवा ने पोशाक को लपेट दिया और ठंडक ला दी। बाय लियान और एन लैन ने एक दूसरे को और भी कसकर गले लगाया। एन लैन को अचानक बाय लियान के बुरे पक्ष को समझने का विचार आया। बाय लियान को भी अपने कुशल हाथों से स्वामी के स्वरूप को सजाने की इच्छा हुई। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, इसे गले लगाते हुए, एन लैन की चेतना अभी भी बहुत स्पष्ट है। बस काफी है। क्योंकि वह बाय लियान की परवाह करती थी, इसलिए वह बाय लियान के साथ गहराई से संपर्क नहीं कर सकती थी, ताकि बाय लियान उसकी सांस से संक्रमित हो जाए और होनचेन तियानजुन के लिए कांटा बन जाए। यदि आप मरना चाहते हैं तो वह पर्याप्त है। लेकिन एन लैन अभी भी अनिच्छुक महसूस कर रहा था। यदि वह अभी भी ऊपर है और अमर है, तो चीजें इतनी परेशानी वाली कैसे हो सकती हैं? परमेश्वर के सिंहासन पर खड़े होकर उसे बस अपने नंगे पैर आगे बढ़ाने और कहने की जरूरत है, यहाँ आओ, पहल करो, और जिस व्यक्ति की वह ओर देखती है वह स्वतः ही अपना सिर झुकाकर उसके पास आ जाएगा। चार्ल्स टिल्डर। बाय लियान एक गद्दार, बहुत घृणित है। ये स्पष्ट था कि उसने अपना आसन इतना नीचे कर लिया था कि उसे परी भी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन बाय लियान अभी भी अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं है, और हर बार जब वह झुकता है तो वह बहुत नकली लगता है। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं देख सकता कि आपका बट उठा हुआ है? इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले ही बाय लियान उससे लड़ने के लिए कूद पड़ी थी। यह दूसरा तरीका है। अमर दिव्य पूज्य के रूप में उसने कभी इस तरह के क्रोध का अनुभव कैसे किया था? तुम्हें यह अवश्य पता होना चाहिए कि वे अमर सम्राट भी, जो सौभाग्य की मध्यस्थता करते हैं और यिन और यांग को उलट देते हैं, उसे देखते ही अपना सिर झुकाना पड़ता है और रास्ता देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह दयालु और सहनशील है। अन्यथा, चाहे आप किसी भी संप्रदाय में रखें, इस तरह के अपमानजनक शिष्य को मौके पर ही संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा, या सीधे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। मैं तो दूसरों को रोते हुए और मुझे अपना गुरु कहने की कोशिश करते हुए भी नहीं देखता। तुम्हें तो इस आशीर्वाद की कद्र करना ही नहीं आता, है ना? एन लैन ने बाय लियान की छाती को रगड़ा। जब नश्वर दुनिया में चीजें खत्म हो जाएंगी, तो देर सवेर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तियानजुन की निशानेबाजी कितनी तेज है, और मैं निश्चित रूप से तुम्हें बहुत जोर से छुरा मारूंगा। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 969। वह धीरे धीरे सीधी हुई, अपने हाथों को सहारा दिया, और बाय लियान की बाहों से बाहर निकलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। फिर वह खड़ी हुई और बाय लियान द्वारा अस्त व्यस्त किए गए कपड़ों को अत्यंत शांति से सीधा किया। दिन की योजना सुबह बनती है, आप अभ्यास के लिए जाते हैं, एन लैन ने कहा। बाय लियान ने पलकें झपकाईं। आखिरकार उसने इससे अधिक अपमानजनक कुछ भी नहीं किया। ठीक है, दोनों ने अलविदा कहा। जब वह आया तो बाय लियान का दिल बहुत अवरुद्ध था। जब हम वहां से निकले तो वह इतना पारदर्शी हो चुका था कि उसमें आकाश का एक टुकड़ा समा सकता था। परेशानी खत्म होनी चाहिए। देखना, जैसे ही स्वामी ने कदम उठाया, उसने उस बाधा को तोड़ने में उसकी मदद की। बाय लियान कमरे में वापस लौटी और प्रसन्नचित होकर उसने समय बिताने के लिए एक ही बार में 3 गुरु शिष्य पोस्ट पर डाली। जब उसने उपन्यास में 4 सफेद और कोमल पैरों को आपस में गुथे हुए देखा, तो वह एक गेंद की तरह सिकुड़ गई और चाची की तरह मुस्कुराई। यद्यपि सर्दी का मौसम है, यद्यपि बाहर ठंड है, फिर भी इसी कारण से सभी लोग गर्म रहने के लिए एक साथ चिपक सकते हैं, है ना? यदि इस दुनिया में कोई मोड़ और घुमाव नहीं है, यदि हर कोई अपना सबसे सुंदर पक्ष लेकर सामने आए, तब वह अपने स्वामी और छोटी बहनों से नहीं मिल पाती, और यदि वे मिलते भी तो उनकी भावनाएं आपस में नहीं जुड़ पाती। यह इस समय था। एन लैन गुफा में वापस लौटी और बाय लियान का आत्मा चिन्ह निकाला। इस बार भले ही उसे पता चला कि बाय लियान रजाई के नीचे छिपकर अजीब हरकतें कर रही थी, फिर भी उसने बाय लियान को फिर से सुई नहीं चुभाई। उसने एक जेड टैबलेट निकाली, उसमें अनगिनत जादुई चक्र और मंत्र डाले, और यह सब करने के बाद सावधानीपूर्वक उसमें आत्मा की छाप डाल दी। अपनी उत्कृष्ट कृति को देखते हुए एन लैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इस तरह भले ही बाय लियान परी दुनिया में चढ़ गई, वह मुश्किल से बाय लियान की स्थिति को महसूस कर सकती थी। आश्चर्यजनक। एन लैन बिस्तर पर पीठ के बल लेट गई। उसने जेड पट्टिका को ऊपर उठा लिया, और सफेद मोजे में लिपटे उसके दोनों पैर भी उत्साह से ऊपर उठ गए। इस समय वह बहुत अच्छे मूड में है।
इतना अच्छा कि आपका शरीर तितली की तरह हल्का हो गया, इतना अच्छा कि आपको बादलों पर चलने जैसा महसूस हुआ, इतना अच्छा कि आप कुछ देर के लिए अपनी परेशानियां भूल गए। कुछ देर तक उसे पकड़े रहने के बाद एन लेन ने अपनी छाती से जेड टैबलेट को अपने शरीर में दबा लिया। गुंजन। वह आगे बढ़ी और उसकी नजरें स्वाभाविक रूप से बाय लियान की ओर मुड़ गईं। इस तरह वह उन गुरु शिष्य पोस्टों को पढ़ने के लिए बाय लियान का अनुसरण करने लगी। यह एन लैन के लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव था। घबराहट, शर्मिंदा, उकसाना, इनमें से प्रत्येक भावना का थोड़ा थोड़ा अंश मौजूद है। जब वे एक साथ मिले तो एन लैन अपने उस सपने के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी जो उसने अभी देखा था। सपने में बाय लियान हमेशा अनुचित है। बिना कुछ कहे उसने उसे दीवार से सटा दिया। उसने बाय लियान की छाती पर कई मुक्के मारे, लेकिन अंत में बाय लियान पीछे नहीं हटी, बल्कि आगे बढ़ती रही और राजसी गति से उस पर तब तक अत्याचार करती रही जब तक कि उसके लिए वापस लड़ने की कोई जगह नहीं बची। इस बिंदु पर बाय लियान, जिसके पास कार्रवाई में समग्र लाभ था, सड़क के दाईं ओर उत्तर की ओर चला गया और उसके सबसे स्पष्ट दोष पर हमला किया और जल्दी से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसकी सेना को तोड़ दिया। लग रहा है कि वास्तव में बुरा नहीं है। एन लेन की दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई थी और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि बाय लियान फिर से उसके सामने आ गई थी। तब वह नहीं जानती थी कि वह किस प्रकार की राक्षसी है, लेकिन बाय लियान द्वारा हमला करने से पहले उसने अपनी खामियों पर हमला करने का बीड़ा उठाया। मैं खुद को धमकाता हूं, इसलिए बाय लियान मुझे धमका नहीं सकता। जाहिर है एन लेन और बाय लियान का अनुमान गलत था। आज धूप वाला दिन नहीं है। दोपहर के करीब पश्चिम से एक घना बादल आया और फिर सर्दियों में होने वाली दुर्लभ मूसलाधार बारिश ने आकाश और धरती को धो दिया। बारिश असामान्य रूप से गर्म थी और हवा भी तदनुसार नम हो गई। बाय लियान को अपना छोटा लेकिन सुखद पढ़ने का समय समाप्त करना पड़ा। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह अपने कपड़े लेने के लिए उठ रही थी। इसका मुख्य कारण यह है कि छोटी बहनें एक के बाद एक उनसे मिलने आती रहीं। उन्होंने कुछ देर तक चिंतित दिख रही छोटी बहनों को सांत्वना दी और जब ये सब हो गया तो आधिकारिक तौर पर दोपहर का समय हो गया। ये जगने का समय है। दिन के उजाले में पोस्ट पढ़ना गंभीर बात नहीं है, बल्कि रात के बाद अनुभव अर्जित करना बेहतर है। बाय लियान ने अपनी कमर तान दी। अब वह अपनी छोटी बहनों के सामने अपना शरीर दिखाने में कोई कंजूसी नहीं करती। शर्म क्या है? क्या इसका उपयोग छोटी बहनों के साथ मिलकर खाने के लिए किया जा सकता है? पिछले कुछ दिनों में बाय लियान के शरीर पर एक के बाद एक चोटें आई हैं, लेकिन यू वयांग की जीवटता और चौथी जूनियर बहन की युवानिन की ताकत के कारण उन चोटों के अधिकांश प्रभाव बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। अब वह थोड़ी थकी हुई महसूस करती है क्योंकि उसका शरीर बहुत बदल गया है। बेशक लड़ाई जारी रखना असंभव है, लेकिन संप्रदाय में घूमना और कुछ छोटी मोटी चीजों से निपटना अभी भी कोई समस्या नहीं है। बाय लियान को सबसे पहले किंगलुआन से पूछना था। इस दुनिया में किंगलुआन सिर्फ किंगलुआन है और उसका फीनिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये दो प्राचीन जानवर असंबंधित नहीं है। कम से कम वे अग्नि के दानव देवताओं से संबंधित हैं और वे दुनिया की सबसे शुद्ध लिप्टों में से एक को नियंत्रित करते हैं और उन सभी में राख से पुनर्जन्म लेने की क्षमता है। बाय लियान किंगलुआन के पास इसलिए नहीं गई थी कि वह किंगलुआन के साथ सानवेई पर्वत का अधूरा नाटक पूरा करे। उसका मुख्य लक्ष्य दूसरी जूनियर बहन और पांचवी जूनियर बहन है। दूसरी कनिष्ठ बहन की आध्यात्मिक जड़ पवित्र आत्मा की जड़ है जिसे विकसित होने के लिए अग्निगुण वाली बुटपस्ती को भस्म करने की आवश्यकता होती है। किंगलुआन का रक्त या ज्वाला दूसरी कनिष्ठ बहन के लिए एक उत्तम टॉनिक है। पांचवी छोटी बहन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने मृत दादा को पुनर्जीवित करना है। किंगलुआन में राख से पुनर्जन्म लेने की क्षमता है, इसलिए शायद वह कारगर सलाह दे सके। बाय लियान ने आध्यात्मिक शक्ति से एक छाते को परिवर्तित किया और फिर बारिश के पर्दे में चला गया। उसका बारिश की सराहना करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पहाड़ पर आधे रास्ते तक चलने के बाद वह अनजाने में रुक गई। इस बारिश में कुछ गड़बड़ है। उसने पहाड़ों में छाए धुंध में खून का हल्का रंग देखा, जो एक ऐसी घटना थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और जो वर्षा की बूंदें उसने सहजता से पकड़ी उनमें अत्यंत पतली आभा थी। जी उठने, एक हथौड़ा पुनर्जीवित। वह दुनिया जहां पूर्वी देव महाद्वीप स्थित है, आभा में बहुत समृद्ध है क्योंकि पहाड़ और समुद्र बेहद विशाल हैं। जब तक आप इसे ढूंढने में समय बिताने के लिए तैयार हैं, तब तक विभिन्न साधना संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अन्यथा इस भूमि पर इतने सारे संप्रदाय नहीं उभर पाते जिनमें पारलौकिक क्लेशकाल के शक्तिशाली लोग शामिल होते। जैसा कि बाय लियान अनुमान लगा रही थी, अचानक एक छोटी सी आकृति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई।
मालिक। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे देखे हुए केवल आधा दिन ही हुआ था, फिर उसका स्वामी अचानक से लाल क्यों हो गया? ये स्पष्टतः एक हरा सेब है जो धीरे धीरे पक रहा है। एन लैन ने आंखें सिकोड़ ली। अब न सिर्फ उसका मूड अच्छा है, बल्कि उसके शरीर की हर कोशिका भी बहुत खुश है। उसने कहा, यह तो तबाही का संकेत है। क्या तुम्हें याद है पिछली बार मुखिया जी ने जो आपात बैठक की थी? उस बैठक में इसी पर चर्चा हुई थी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 970। एन लैन को लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बाय लियान से छिपाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसने विस्तार से समझाया कि स्वर्ग और पृथ्वी का महान क्लेश क्या है। ये वर्षा क्षय के अर्थ से मिश्रित वर्षा है। ये जीवित प्राणियों को प्रभावित करने की पहल नहीं करता है, लेकिन इसके द्वारा सिंचित बुरी आत्माओं और भूतों की ताकत बहुत बढ़ जाती है, जिससे दुनिया में परेशानियां पैदा होती हैं। जैसा कि कहावत है, यदि आकाश से कोई दृश्य दिखाई देता है, तो अवश्य ही कोई दुष्ट व्यक्ति होगा, और यही बात इस कहावत में कही गई है। बाय लियान ने यूक्वान के भूत राजा के बारे में सोचा जिसे उसने गलती से मार डाला था। टोंग शिमी की चापलूसी के तहत उस जंगली भूत ने, जिसके पास बुरे नाम के अलावा कुछ नहीं है, अपनी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। लेकिन गुरु के अनुसार इन कम ताकत वाले एकाकी भूतों को वास्तव में बारिश में क्षय का अर्थ महसूस करने के बाद भूत राजा बनने की उम्मीद है। उस समय ये ज्ञात नहीं था कि इसके परिणामस्वरूप कितने लोग मरेंगे। बाय लियान का चेहरा काला पड़ गया। महान आपदा के शुरुआती दिनों में हवा और बारिश हुई और बिजली गिरी, दुनिया में राक्षस प्रकट हुए और महत्वाकांक्षी लोग प्रकट हुए। यह अवस्था काफी डरावनी है। और जैसे जैसे तबाही बढ़ती है, जब कानून उलट जाते हैं और दाव खराब हो जाता है, तो सभी प्रकार की अनुचित आपदाएं आएंगी, और यहां तक कि तियानजुन को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो बच गए वे नए युग की शुरुआत बन गए। मृतकों को जल्द ही पूरी तरह से दफना दिया जाएगा। यह इस दुनिया का सबसे मौलिक ताव है। साल दर साल, युग दर युग, किसी ने इसे कभी नहीं तोड़ा। एन लैन ने गंभीरता से कहा। बाय लियान ने सिर हिलाया। खेल के माध्यम से उसने इस बारे में बहुत कुछ सीखा। प्राकृतिक आपदाएं भयानक होती हैं, लेकिन मानव निर्मित आपदाओं को कम नहीं आंका जाना चाहिए। एन लैन ने कहा, खाली रास्ते के लिए लड़ने के लिए कई ऐसे लोग सामने आएंगे जो छिप नहीं सकते। इन लोगों की ताकत तुम्हारी कल्पना से भी परे है। एक दुनिया को तबाह कर दो। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली रास्ता हमारी जैसी छोटी जगह पर नहीं होगा, तुम्हें बस उन दुष्ट आत्माओं से सावधान रहना होगा। एन लैन पंजों के बल खड़ी हुई और बाय लियान के कंधे को थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। यह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन इसमें निहित स्नेह को नकली नहीं बनाया जा सकता। बाय लियान थोड़ा भावुक हो गया। अचानक एन लैन ने विषय बदल दिया। आप कमरे में आराम नहीं कर रहे हैं, जब आप छाता लेकर बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? यह है। बाय लियान आश्चर्यचकित रह गया। सिस्टम कार्य वास्तव में सामने आ गया। कार्य 1, स्पष्ट रूप से कहें कि आप किंगलुआन को खोजने जा रहे हैं, पूरा होने पर इनाम, एकाग्रता जोड़ 3। कार्य 2, ये दिखावा करना कि मैं बस टहलने जाना चाहता था और फिर गलती से किंगलुआन के कमरे में भटक गया, पूरा होने पर इनाम, सॉफ्ट स्किल जोड़ 2। कार्य 3, किंगलुआन को पूरी तरह से भूल जाओ, पूरा होने पर इनाम, चाय समारोह जोड़ 1। उद्धरण चिन्ह। क्या मास्टर ईर्ष्यालु है या जलनशील? बाय लियान ने अपना मुंह खोला, ये देखते हुए कि उसकी सॉफ्ट स्किल्स अब एकाग्रता से 63 अंक अधिक है। सॉफ्ट स्किल्स के 2 अंकों का मूल्य एकाग्रता के 3 अंकों के बराबर प्रतीत होता है। तार्किक रूप से कहें तो उसे तीसरा कार्य चुनना चाहिए, लेकिन चाय समारोह के पुरस्कार बहुत अधिक चमकदार हैं, और उसे हमेशा पहला कार्य चुनना रोमांचक लगता था। वैसे भी जोखिम बहुत बड़ा नहीं है। वैसे भी वह किंगलुआन को बुरे काम करने के लिए नहीं ढूंढ रही है, बल्कि किंगलुआन और उसके जूनियर्स को एक साथ अच्छे काम करने के लिए खींच रही है। 1 का चयन। बाय लियान ने शांति से कहा, मास्टर, मैं जूनियर सिस्टर किंगलुआन से मिलने जा रही हूँ। नहीं कर सकता, एन लैन ने उत्तेजित होकर कहा। वैसे भी, बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर मैं ना कहूं तो मैं नहीं करूंगा। बाय लियान ने कहा, गलत, लेकिन मुझे जूनियर सिस्टर किंगलुआन की तलाश करनी है। एन लैन ने बाय लियान को क्रूरता से घूरा। मैं व्यापार नहीं कर सकती, उस किंगलुआन के इरादे अच्छे नहीं हैं। जब मैंने तुम्हें पाया था तो वह बस। बाय लियान ने पूछा, उसे क्या हुआ? वह। एन लैन बहुत देर तक लड़खड़ाती रही, फिर अचानक चिल्लाई, वह तुम्हारे शरीर के लिए लालची है। उसने अपने कपड़े उतार दिए, और वह तुम्हारे कपड़े भी उतारना चाहती है।
बाय लियान तुरंत मुस्कुराए, मास्टर, मैं जूनियर सिस्टर किंगलुआन से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। ये ताकत का मामला नहीं है। क्या होगा अगर वह तुम्हें बहकाए? क्या आप ये कह सकते हैं कि आप इसे जारी रख सकते हैं? गद्दार, जल्दी से मेरे साथ वापस आओ। हालांकि बाय लियान ने फिर भी अपना सिर हिलाया। एनलेन इतनी गुस्से में थी कि उसके बाल उड़ रहे थे। मास्टर, मैं यहाँ दूसरी जूनियर बहन और 5वीं जूनियर बहन के लिए हूँ। बाय लियान ने अपना असली उद्देश्य बताया। लेकिन एनलेन ने इसे स्वीकार नहीं किया। ये तो और भी बुरा है। पहले तो यह मामला केवल 2 महिलाओं का था, लेकिन अब ये 4 महिलाओं का हो गया है। 4 उसे मत ढूंढो, तुम मुझे ढूंढो। एनलेन ने बाय लियान की कलाई पकड़ ली। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, क्योंगमिंग पीक का प्रमुख हूं ना। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन हठपूर्वक बाय लियान को अपनी आंखों से घूरती रही। बाय लियान ने पूछा, मास्टर के पास 5वीं जूनियर बहन की मदद करने का एक तरीका है। एनलेन ने झिझकते हुए अपना सिर हिलाया। अभी नहीं, लेकिन भविष्य में निश्चित रूप से। कोई बात नहीं। इसके बजाय बाय लियान ने एनलेन की कलाई पकड़ ली। मास्टर, परेशानी खड़ी करना बंद करो, मैं जूनियर सिस्टर किंगलुआन को ढूंढ रही हूँ। तड़क गया। एनलेन ने घबराकर बाय लियान का हाथ खोला। तुम क्या छू रहे हो? उसके हाथ के पिछले हिस्से में खुजली हो रही थी, और जितनी ज्यादा खुजली होती, उसके दिल में गुस्सा उतना ही ज्यादा होता। विद्रोही, मुझे लगता है कि तुम्हारे पंख सख्त हो गए हैं, और तुम मेरे सामने हर तरह की कुतर्क करने की हिम्मत कर रहे हो। उसने शासक निकाला और बाय लियान का पीछा करके उसे पीटा। मुझे दीवार से दबा दो, टटोल लो, अपने हाथों से मुझे छेद दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय लिन यू, जो पहाड़ी सड़क से गुजर रहा था, रुक गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मास्टर और वरिष्ठ बहन बाय किसके साथ खेल रहे हैं? थोड़ी देर बाद वे दोनों लोग भाग गए, और वह केवल पीछे के पहाड़ पर ही जा सकी, जहां वह अभ्यास करती थी। 5वीं जूनियर बहन, आप यहाँ हैं। जियो जिनसे ने अपने हाथ में रखी लाल तलवार नीचे रख दी। लिन यू ने अपना सिर खुजलाया। दूसरी वरिष्ठ बहन, जब मैं पहाड़ से उतरा तो मैंने मास्टर को वरिष्ठ बहन बाय को पीटते हुए देखा। क्या? जियो जिनसे ने लंबे समय तक हिचकिचाहट की, और अंततः एक नजर देखने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाने का फैसला किया। एनलेन ने अंततः बाय लियान के व्यवहार को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने एक अनुरोध किया। आपको किंगलुआन के साथ छेड़खानी करने की अनुमति नहीं है। आप बुरे लोगों की लपटों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। बाय लियान ने अपनी कमर रगड़ी। मास्टर जी, लड़ना अच्छा नहीं है, इस जगह को क्यों घूरते रहते हो? इस अध्याय का अंत। TOC